हेलो फ्रेंड्स, वन सेकेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कुछ दिनों के बाद वीडियो बनाना स्टार्ट किया है क्योंकि मैं थोड़ा बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा था। चलिए देखते हैं कि मंडे के डेट में किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर सकता है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको ध्यान रखना है और कौन से टारगेट जो है जहाँ से पोटेंशियल रिवर्सल जोन बन सकता है। मतलब कोई ऐसा जोन जहाँ से बायर्स और सेलर्स का टारगेट आने के बाद वहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एस निफ्टी किस तरीके से काम कर रहा है। जो हम लोग हमेशा देखते हैं मार्केट ओपन होने से पहले, जब देखा जाए तो 18,867, यानी कि तकरीबन 40 पॉइंट ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, एस निफ्टी। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम लोगों को ध्यान देने के लिए निफ्टी फ्यूचर में, चलिए मैं पहले निफ्टी फ्यूचर की बात कर लेता हूँ एक बार। तो निफ्टी फ्यूचर के लिए मैंने इंपॉर्टेंट लेवल्स ये जो मार्क किया है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 790 का अपसाइड का लेवल है और 760 का डाउन साइड का लेवल है, यानी कि 790 और 700, यानी 30 पॉइंट का आप रिस्क लेकर के लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 790 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है। तो 790 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो 870 का पहला टारगेट, फिर 940 का दूसरा टारगेट, फिर 19,009 का तीसरा टारगेट। क्योंकि 19,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह भी काम कर सकता है। जब तक वो ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको अपसाइड के टारगेट नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको अपसाइड के टारगेट दे देता हूँ। 19,051, 19,077 तक के टारगेट है। वही अगर मैं शॉर्ट साइड की बात करूँ तो आप शॉर्ट पोजीशन अपना अगर बनाना चाहते हैं तो वो 18,760 के नीचे ही आप शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे अपना। 30 पॉइंट्स का रिस्क रखेंगे। फ्यूचर में जो ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर में, ऑप्शंस में जो ट्रेड करते हैं वो ऑप्शंस में रखेंगे, या लॉन्ग साइड में जो जिनका भी पोजीशन है वो 760 के नीचे आने पर ट्रेड करने पे आप अपने पोजीशन से एग्जिट करके शॉर्ट पोजीशन में बना सकते हैं। लेकिन वही रहेगा कि आपके लिए स्टॉप लॉस सेम रहेगा, 790 का शॉर्ट साइड के लिए और 760 का लॉन्ग साइड के लिए। अगर 760 के नीचे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो आपके लिए पहला टारगेट रहेगा नीचे 720 के आसपास का। उसके बाद 720 ब्रेक होने के बाद फिर आपको 649 के भी टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर उसके बाद नीचे है 580, 535, अल्टीमेट टारगेट है 18,510 का, क्योंकि 18,500 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बोल सकते हैं जो कि राउंड नंबर की तरह है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी फ्यूचर में आपको जो ध्यान रखना है वो ये दो इम्पॉर्टेंट लेवल्स है जिसके ऊपर और नीचे मार्केट बिहेव किस तरीके से करें। अब ये भी हो सकता है कि कई बार होता है कि बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है मार्केट। तो जब गैप अप खुलता है मार्केट तो आपको ध्यान रखना है कि किस पॉइंट पे कैसे बिहेव करता है। जैसे कि मैंने पिछला दिन देखा था, पिछला दिन एग्जैक्टली मार्केट जो ओपन हुआ वो अपने रेजिस्टेंस लेवल पे ही ओपन हुआ। वहाँ पे टच करने के बाद वो डायरेक्टली नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, और एक अपने सपोर्ट पे हिट करने के बाद वहाँ से फिर रिवर्सल आया। तो जो रिवर्सल पॉइंट होता है वहाँ पे ट्रेड करने का वेट कीजिए अपना। प्राइस आ रहा है आने दीजिए, अगर ये गिर रहा है गिर गिर जाने दीजिए, जहाँ तक गिर रहा है गिरने दीजिए, कोई बात नहीं। आप अपने ट्रेड का इंतज़ार कीजिए। बिल्कुल इस पॉइंट पे आप ट्रेड एंट्री कर सकते हैं, छोटा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि आपके लिए ये इतना बड़ा कैंडल हो गया, ये आप रिस्क ले भी नहीं पाएंगे। कि अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस कैंडल का लो अगर मैं देखूँ तो लगभग 860 और हाई लगभग 950, यानी कि 90 पॉइंट का एक कैंडल बना दिया। आप क्या ही ट्रेड करेंगे और कितना स्टॉप लॉस रखेंगे, कितना का टारगेट रखेंगे, राइट। तो हर एक ट्रेड के पीछे अपना रिस्क देख ले, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप ट्रेड ले रहे हैं वो आप सही हो। तो आप मान के चलिए कि आपका स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, तभी जा करके आप ट्रेड में शांति से बने रहेंगे। चलिए बैंक निफ्टी फ्यूचर की बात करते हैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर में जो इंपॉर्टेंट लेवल है बहुत छोटा सा है, लगभग 100 पॉइंट का लेवल है। मतलब इस 100 पॉइंट के ऊपर और नीचे मार्केट मोमेंटम कर सकता है। मोमेंटम इन द सेंस कि मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। 30 पॉइंट्स के ऊपर नीचे निफ्टी में और 100 पॉइंट्स के ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में जो इम्पोर्टेंट फ्यूचर लेवल है वो 43,320 का लेवल है। मार्केट एग्जैक्टली लगभग 320 के आसपास ही क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी फ्यूचर 336 के आसपास क्लोज हुआ है, सॉरी, जो कि अपने बाइंग जोन से ऊपर में है। तो 100 पॉइंट का रिस्क अगर कोई लेना चाहता है तो उसके अकॉर्डिंग लोग ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इस जोन पे ध्यान दें आप,
कि किस तरीके से। अब गैप अप है तो गैप अप ज़रूरी नहीं है कि कहाँ पे गैप अप हो सकता है कि यहाँ तक ओपन हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ऊपर से एक ट्रेंड लाइन भी चला आ रहा है। अगर मैं इसे और एक्सटेंड करता हूँ तो हो सकता है कि ये एक पॉइंट पे जा करके यहाँ पे हिट करने के बाद फिर यहाँ से सेल ऑफ आए। तो आप ये जो पॉइंट्स हैं अपसाइड के, ये सारे पॉइंट्स एज ए टारगेट है, ना कि ये मतलब बाइंग बाइंग पॉइंट है। बाइंग पॉइंट तभी होगा जब ये, फॉर एग्जांपल फर्ज कीजिए कि इसके ऊपर मार्केट ओपन हुआ, सस्टेन कर रहा सस्टेन कर रहा सस्टेन कर रहा, तो फिर आप यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस ले करके लॉन्ग के लिए ट्रेड बना सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे अगर आएगा तो मार्केट हो सकता है फिर से ये लेवल टेस्ट करने के लिए चला आएगा। लेकिन अगर ये ब्रेकआउट देगा तो फिर अपसाइड में आपको सारे लेवल जो मैंने बना करके रखे हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट लेवल्स डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों से। तो 320 के ऊपर आप लॉन्ग करेंगे। पहला टारगेट 442 का रहेगा, दूसरा टारगेट 43,615, फिर 787, उसके बाद 894, फिर अल्टीमेट टारगेट रहेगा जो 43,961 तक के टारगेट रहेंगे। और वही अगर सेल ऑफ की बात करूँ तो 43,200 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल कई बार टेस्ट होने की वजह से थोड़ा सा वीक मुझे लग रहा है। अगर इसके नीचे अगर आएगा तो हो सकता है कि मार्केट में एक फॉल 43,000 जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जिसको बोलते हैं, राउंड नंबर भी बोलते हैं, वहाँ तक आने के चांसेस है। मैंने फिर भी 43,054 का मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैंने फाइंड आउट किया। आप ये इस लेवल को ध्यान दें। उसके बाद अगर ये ब्रेक होता है तो फिर 42,880, 42,707, 42,595 और 42,535 तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि आज मंडे है और वीक का स्टार्टिंग है, तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिए। आपको ट्रेड करने के लिए पूरा वीक पड़ा हुआ है, बिल्कुल हड़बड़ा करके ट्रेड नहीं करना है। ट्रेड आपके फेवर में मिले तभी आप ट्रेड करें, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है कि ट्रेड अपने आप, मतलब कंपल्सिव ट्रेड करना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। कई लोग होते हैं कि नहीं मुझे आज ट्रेड करना ही करना है, अप साइड या डाउन साइड। लोगों का पीएनएल देख करके लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कई बार, तो वैसा काम नहीं करना है। जब मार्केट पैसा बना के नहीं दे रहा है तो आपको पैसा बचाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी पैसे से आपको अगले दिन भी ट्रेड करना है। अगर आप हर रोज़ प्रॉफिटेबल होने का सोच के आए हैं मार्केट में तो आप गलत हैं। अपने रिस्क को बस ध्यान रखिए कि मुझे इतना रुपए का रिस्क लेना है आज के ट्रेड में, और एक बार प्रॉफिटेबल हो जाने के बाद उसे लॉक करने की कोशिश कीजिए कि जो प्रॉफिट हो गया, सपोज 2,000 ही हो गया, तो मैं कम से कम 1,000 रुपये भी रख लूँ अपने पास। अगर वो 2,000 ज़ीरो हो जा रहा है, दैट मीन्स कि आप ओवर ट्रेडिंग के शिकार हैं। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।